Hello students, let's read the question. If y square equals to minus 4x plus 3, then dy by dx at x equals to 1 by 2. Okay. So हमें y स्क्वायर दे रखा है माइनस 4x प्लस 3. तो y को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4x प्लस 3 ये लिख सकते हैं, या फिर हम बोले माइनस 4x प्लस 3 का हाफ. ऐसे लिख सकते हैं ना. हमने क्या कर लिया, हमने दोनों साइड क्या कर लिया, स्क्वायर रूट कर दिया. तो y का क्या आ गई वैल्यू, माइनस 4x प्लस 3 टू द पावर हाफ. अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो, dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 4x प्लस 3 हाफ, तो इसको जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, पहले तो ये आउटसाइड टर्म का करो, फिर बाद में अभी इनसाइड ये जो वाली टर्म है इसको सेम रख के इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप पहले, तो ये हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है, और पावर में क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा. अब ये इनसाइड वाली टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है सेपरेटली, जो कि है माइनस 4x प्लस 3. ठीक है, यहाँ पे चेन रूल लगता है, पहले आप पूरी टर्म का करोगे, फिर अंदर से फिर जो इनसाइड वाली टर्म है उसको अलग से सेपरेटली यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 4x प्लस 3 टू द पावर माइनस हाफ आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 आएगा, और 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 4. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमने किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू में माइनस 4x प्लस 3 की माइनस हाफ थी, तो नीचे ले जाके हम उसको कर सकते हैं माइनस 4x प्लस 3 की पावर हाफ, क्योंकि माइनस हाफ थी, नीचे जाके हो जाएगा प्लस हाफ, इंटू में पर माइनस 4 बचा था. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 4. तो यहाँ से कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 4x प्लस 3. ये आ गया dy बाई डी एक्स. हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2. ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2 में वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई 2 पुट करेंगे, 1 बाई 2 आप पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, माइनस 4 इंटू में 1 बाई 2 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई, क्या बचेगा, माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 क्या होगा, माइनस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 2. ठीक है, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी एट एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2. सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, यहाँ पे बस चेन रूल आपको लगाना था. पहले हमने इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन किया, फिर जो इनसाइड वाली टर्म वैसे की वैसी रखी थी, और इनसाइड वाली टर्म का फिर मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन आ गया. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, माइनस 2. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.